जानता नहीं है, बट गुरु आज्ञा का सिर्फ मैं पालन कर रहा हूँ। गुरु जी चाहते हैं मैं कुछ बोलूँ, तो अभी तो 6 महीने में ही जो भी मैंने पढ़ा यहाँ पे रहा गुरु सानिध्य में, तो जो जितना जाना उतना मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि साधना की जो हम बातें कर रहे हैं कि साधना या जप, तो जब तक हम गुरु को ना जाने तब तक जब तब साधना तीर्थ सब कुछ व्यर्थ है। ऐसा मैंने पढ़ा था, शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, गुरु गीता में मैंने पढ़ा था कि भाई, तो सबसे पहले तो हमें गुरु को जानना होगा कि गुरु तत्व क्या है। तो मैं भी अभी तक तो मतलब बाबा को देखता हूँ कि हाँ यही हमारे गुरु हैं, उनको ही प्रणाम करते हैं, लेकिन फिर जैसे जैसे जानते हैं तो समझ में आता है नहीं, गुरु ज्ञान है, ज्ञान ही गुरु है। तो वैसे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो सर्वप्रथम सब लोग को जानना चाहिए गुरु क्या है, तो उसके बारे में पढ़ें या जानें। उसके बाद मंत्र जप हुआ, तो मंत्र जप के बारे में भी बेसिक चीज़ें जानना चाहिए। जैसे मुझे भी कुछ भी नहीं पता था, उसमें 108 की जगह 109 मालाएं होती हैं, तो मैं भी पूरा ही करता था। तो जो नहीं, उसमें नोट वाली माला नहीं करनी चाहिए। मैंने मतलब 2-3 साल करने के बाद पता चला कि इसमें 109 मालाएं होती हैं। तो जो मेरी गलतियाँ हैं, आप लोग उसको अगर करते हो तो ध्यान देना चाहिए। फिंगर का लगता है कि टच नहीं होना चाहिए, वो बेसिक चीज़ें जो है वो देखनी चाहिए। दूसरा, होश पूर्वक ही रहना ही साधना है, जैसा मुझे समझ में आया अभी तक। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यही जानना साधना है। प्लस जब के संदर्भ में माँ ने भी सब कुछ बोला है ऑलमोस्ट, कब करना चाहिए। जैसे उसके बारे में बोला गया, संधि का समय उचित होता है जब का अधिक फल मिलता है। तो संधि मतलब जो भी संधि होती है, जैसे आप समझ सके उसको, सूर्योदय के टाइम का समय जो होता है, या सूर्यास्त के, या मध्याह्न में और मध्य रात में, तो ये 4 समय जब का उत्तम माना जाता है अच्छे फल के लिए। तो उसके अलावा बहुत लोग माँ से सवाल पूछते थे कि माँ इतने सालों से जप कर रहे हैं बट कुछ भी फल नहीं मिल रहा है, तो क्या हमारा जप करना व्यर्थ है? तो माँ ने उत्तर दिया कि हमारे पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं उसकी वजह से वो जप जो हम करते हैं उससे हमारा पहले का कर्म कटता है। तो जैसे जैसे कर्म कटता जाएगा वैसे वैसे हमें उसका फल समझ में आएगा कि हाँ अब मुझे अनुभूति हो रही है, या मेरे अंदर जब तक ये फल ऐसे भी समझ में आता है जैसे हमारे अंदर जो वासनाएं हैं वो धीरे धीरे कम होती जाती हैं। जैसे मैं मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अभी तक का बोलना चाहूँगा कि गुरु के पास एक जो भी शरीर ने जप करा है, तो जो हमारे पहनने ओढ़ने या खाने पीने की जो इच्छाएं होती हैं वो धीरे धीरे छूटती जाती हैं। तो उससे अपने को समझ में आता जाता है कि हाँ देखो ये जप का यही फल है कि हमारा नेचर परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे भगवान की तरफ झुकाव आ रहा है। तो सबसे पहले गुरु के बारे में ही जानने का प्रयास करें, समर्पण के लिए प्रयास करें, ताकि बाकी चीज़ें तो ऑटो मोड पे होने लगेंगी। और एक रास्ता ही पकड़ के चलना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, माँ भी कहती थी कि जो मेरे पास आते हैं वो तो प्रयास कर रहे हैं, और जो बिल्कुल नहीं जानते उससे माँ बोलती थी कि मैं भीख मांगती हूँ, ये जुड़े ऐसे लोग। तो जो लोग पढ़ रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि उसको प्रॉपर फॉलो करें जो कहा गया है। सिर्फ हजारों किताबें पढ़ने से या सारे संतों को सुनने से कुछ काम नहीं बनने वाला। पहला तो गुरु समर्पण, दूसरा अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहिए, फॉलो करना चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं, कोई भी एक चीज पकड़ के चले। जय माँ। उन्होंने कम समय में बहुत अच्छा पकड़ा है, बहुत गुरु की कृपा है, ये गुरु की कृपा ही मानी जाती है कि कम समय में अच्छा पकड़ लिया जाए। जैसे माँ ने बोला ना, जब हमेशा करते रहना चाहिए, पर जो 4 संधि का माँ ने विशेष उसमें आग्रह किया है, सुबह सूर्योदय के टाइम और शाम को सूर्यास्त के समय।
दोपहरी में, और जैसे त्रिकाल संधि का अपने इसमें आता है, पर माँ ने रात्रि की संधि का भी उपयोग किया है कि रात को भी संधि के समय में जप करना चाहिए, उसका विशेष महत्व होता है, विशेष फल होता है। तो चारों संधियों में जब करना चाहिए तो उसका फल हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उसी में वाराणसी से पधारे हुए हमारे जय चेतन जी महाराज भी आए हैं, उनसे निवेदन करेंगे कृपया 15 मिनट में अपना उद्बोधन प्रदान करें। जय चेतन जी महाराज। प्रपंच उपशमं शांतम शिवम अद्वैतम मन्नन्ते स आत्मा स विज्ञानः। समझ आया? पर ये बहुत ही सरल है, कठिन नहीं है और बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय है। इसको जान लेंगे तो अपना काम बन जाएगा। सरलता से समझना पड़ेगा और बहुत एकाग्र होना पड़ेगा। वेदांत जो शास्त्र है ना, वो एकाग्रता से समझ में आता है। देखिएगा कोई पशु जब कोई शिकार को पकड़ते हैं वो बहुत एकाग्र होते हैं। जैसे चीते आगे कोई हिरण को पकड़ेंगे ना तो एक एक को पॉइंट करता है, उसी के ऊपर झपट्टा मारते हैं, उसी को पकड़ते हैं। इसी प्रकार बाहर जितने व्यक्ति अभी मन में चल रहा है ना उसको थोड़ा फोकस कर लीजिए कुछ देर के लिए। जो महात्मा लोग सुंदर ढंग से तुल्य अवस्था के बारे में बताएंगे, सुनिए तो थोड़ा बहुत भी पकड़ में आएगा तो जीवन के मान लीजिए एक जंप होगा, बहुत आगे तक आप जा पाएंगे। तो देखिए शास्त्र में बताते हैं ओमकार, मांडुक्य उपनिषद में 12 मंत्र है, उसमें ओमकार का विचार है बड़ा सुंदर है। ओमकार तो सब जानते हैं, ओम तो मूल रूप में बताता है। ओम क्या है, ओम का विचार आया है। तो देखिए संपूर्ण वेद जो है ना, वेद का सार ये गायत्री में लय होता है और गायत्री किसमें लय होता है? ओमकार में। इसीलिए सन्यासी जो होते हैं, सन्यासी को ओम का मंत्र दिया जाता है। इसको प्रणव मंत्र भी बोलते हैं, जिसको जपते जपते वो अपना भवसागर से पार हो जाता है। तो बताते हैं ये उपनिषद में ओम शब्द बना हुआ है।
ओम के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। जितने भी कुछ देख रहे हैं आप सब ओम है। ये जगत भी ओम है, आप भी ओम है, ये सब कुछ ओम। नाम और नाम, ये भगवान का एक प्यारा नाम भी बोलते हैं। तो नाम पुकारने से जैसे नामी संबोधन होता है, ऐसे भगवान का ये प्यारा नाम है। अब सब ओम रूप विद्यमान है, पर इस रूप में तो हमको दिखता नहीं है, हमको तो अलग ही रूप में दिखता है। तो इसका विचार हम कैसे करें? तो ओम को 3 पहले भाग में भाग किया गया है, औकार, उकार और मकार। तो इसका साधना भी होता है। मानो कोई औकार का साधना किया, उसको वो सिद्ध कर लिया, तो उसका अलग अलग फल बताते हैं। फिर मकार का साधना कर लिया तो उसका अलग अलग फल है। ऐसे ऐसे उकार, मकार, आकार का साधना है और उसका फल है। और अर्ध मात्रा है तुरीय अवस्था, उसको अगर प्राप्त कर लेंगे तो आपका सब काम बन जाएगा। सुपर कॉन्शसनेस इसको बताते हैं। जैसे साइंस की दृष्टि से आप देखेंगे या विज्ञान की दृष्टि से भी बताते हैं और साइकोलॉजी की दृष्टि से एक कॉन्शस माइंड होता है जो जागृत अवस्था है, इसको हम समझते हैं। एक साफ कॉन्शस होता है जो सूक्ष्म अवस्था हम लोग वेदांत की दृष्टि से बताते हैं, मन का कुछ चलता रहता है। और एक अनकॉन्शस होता है, वो क्या करता है, वो बहुत डाल होता है, उसमें कुछ इतना समझ में नहीं आता पर हम उसमें रहते हैं। और एक है सुपर कॉन्शसनेस जिसमें दिव्य जागृति होता है। वो जागृति में आपको और दूसरा विषय कुछ भी नहीं रहता है। सर्व प्रपंच उपशमम, सब जितने प्रपंच है सब उसमें लय हो जाता है। उसको हम कैसे विचार करें? तो वेदांत की दृष्टि से बताते हैं ये स्थूल शरीर है ना, ये जागृत अवस्था। अभी आप लोग जागे हैं कि नहीं? कुछ शायद थोड़े थोड़े निद्रा में जा रहा है, उसे जग जाएगा, तो जग के सुनेंगे तब विचार करता है। ये जागृत अवस्था, स्थूल अवस्था है ना। तो यहाँ पे प्रश्न आएगा, हम तो समझते ही हैं स्थूल अवस्था में। तो प्रश्न ये है कि आप हो कौन? Who are you? समझ में आता है कौन? इतना जल्दी आत्मा में पहुंच मत जाइए। आत्मा समझ लिए, आपका कल्याण हो गया, दुख मिट गया, भेद मिट गया, नहीं मिला। आत्मा में बहुत देर है, पहले स्थूल शरीर को तो समझ लीजिए। स्थूल जो शरीर है ना, ये हम मानते हैं यही मेरा शरीर है अभी का वर्तमान, तो यही मैं हूँ क्या? पहले तो नाम को भी बहुत आदमी पकड़ लेते थे, मैं जयेश्वर हूँ, तो नाम का जो संकलन है ये मैं हूँ, वो तो नहीं हूँ। देह में आते हैं, ये देह भी मैं हूँ, ये कैसे आप बताते हैं? देह तो परिवर्तन हो रहा है। देखो जब हम छोटे थे ना, 1.5-2-2.5 किलो का, जो बड़े मोटे मोटे बच्चे होते हैं 2.5-3 किलो भी होते हैं, वो छोटे रहते हैं, कुछ दिनों में बदल जाते हैं। तो जब छोटे थे उसमें अहम बुद्धि था कि नहीं, वो अपने को समझता था कि नहीं मैं ऐसे ही हूँ। फिर जब उससे थोड़ा बड़ा हुआ, खेलने लगा, घूमने लगा, तब भी वो समझता था मैं हूँ। फिर उससे थोड़ा युवा हुए, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करने लगे, शरीर देखिए बदल रहा है धीरे 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 धीरे। ये शरीर ना एक कोष से बना हुआ, सेल विज्ञान के हिसाब से वो डेवलप होता रहता है, नया नया प्रोड्यूस होता है और पुराना वाला चला जाता है। तो उसका भी प्रमाण है। हड्डी में देखिएगा, कुछ दिन मॉइस्चराइजर मत लगाइए, कुछ क्रीम मत लगाइए, तब पता चलेगा। ऐसे ऐसे करेंगे ना सवे सवे कुछ निकलते हैं। रूसी होता है, वो क्या है, डेड सेल है, वो निकलता जाता है। आपका हर अवयव परिवर्तनशील हो रहा है। एक एक ब्लड का सेल भी बदलता है, नया आता है, नया इन्वेंशन होता है। वो कौन कर रहा है? और हर एक चीज में आप बताते मैं हूँ। जैसे अभी भी वो जो युवा अवस्था गया, फिर थोड़ा भी मध्यम अवस्था है, उसमें भी आप लोग बोल रहे थे मैं तो हूँ, वो कल हिस्सा तो चला गया, वो मर गया। ऐसे बोलते 12 साल में आपका पूरा शरीर का अवयव बदल जाता है, नया आ जाता है। एक भी वस्तु उसमें
पुराना नहीं रहता, नया होता है। इस ढंग से आप विचार करिए बढ़िया से, मेरा अस्तित्व जो मैं समझ रहा हूँ वही मैं हूँ क्या, न उससे भीतर कोई और है जो हमेशा सब में, सब शरीरों में बताते हो मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। उसको एक बिंदु में पकड़ लीजिए। तो इस स्थूल शरीर का और ये जागृत अवस्था जो हम देख रहे हैं संपूर्ण जगत को, उसका विचार करिए। तो इसको शास्त्रीय भाषा से बताते हैं विश्व। और जब ये स्थूल शरीर, ये ब्रह्मांड का एक शरीर होता है, जैसे आप ये बेष्टि शरीर बताते हैं आपको, मन सिंगल, और ये सब मिला के सब स्थूल रूप में जो जगत दिख रहा है, ये ऐसे भी स्थूल शरीर को बोलते हैं विश्वनाथ। इसी हिसाब से आप सूक्ष्म में चलेंगे, सपना होता है कि नहीं, सपना देखते हैं नया नया, वो कैसे आता है, जो हमारा जागृत अवस्था में अलग अलग वस्तु कलेक्ट करते हैं ना इंद्रिय से, वो फिर वहाँ पे जाके अलग रूप में वो दिखाते हैं, इन्वेंशन करते हैं, प्रकाश करते हैं। एक साइकोलॉजिकल पर्सन हुए, उसका नाम है जू, उन्होंने ये स्वप्न विज्ञान का भी रिपोर्ट किए। उन्होंने सिंबल के ऊपर एक किताब लिखा, सिंबल। तो ये जो सपना हम लोग देखते हैं उसमें अलग अलग रूप रंग बहुत सारा कुछ देखते हैं जो हमको समझ में नहीं आता। जो कभी हम हाथी बने, कभी घोड़ा बने या दूसरा कुछ बने, तो उसका एक मीनिंग होता है। मान लीजिए आपका जागृत अवस्था में आप बहुत कुछ चाहते हैं पर आप कर नहीं पाते, उसको दबा देते हैं मन, मतलब हमारा परिवेश के लिए हो या किसी भी कारण से हो, वो जब आपका ये कॉन्शियसनेस थोड़ा डाल होता है ना, तो वो मैनिफेस्ट होता है। आपका मन का वो चाहना वो अलग रूप में आता है, पर वो अलग रूप में आता है, उसको डिकोड करना पड़ता है। इसलिए सपने को अगर लिखेंगे, समझेंगे, तो उससे भी बहुत अर्थ निकलेगा, वो अलग मैटर है। पर ये जो सपना है हम देख रहे हैं, तो वो कोई देखते हैं कि नहीं देखते हैं? क्योंकि आप जब जाग जाते हैं बोले ये मिथ्या है, हम तो सपना देखेंगे, वो सही नहीं है, हाथी घोड़ा जो भी बने वो हम नहीं थे, तो वहाँ पे भी वो प्रकाश कर रहा है। तो ये जागृत अवस्था और स्थूल अवस्था से फिर सपने अवस्था और सूक्ष्म अवस्था में कोई चला गया, दोनों में देखिए एक विद्यमान लिंक है जो दोनों में देख रहा है, उसको पकड़िए। फिर क्या होता है, एक गहरी निद्रा होता है जिसको बोलते हैं सुषुप्ति, इसको कारण अवस्था भी बोलते हैं। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एकदम ब्लैक होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, उस टाइम तो समझ में नहीं आता, पर जब हम जागते हैं तब बोलते हम तो बहुत सुंदर से सोए थे, आनंद आया, बड़ा आज तो फ्री, बहुत थक जाते थे, बहुत स्वस्थ महसूस होता है। तो वहाँ पे कोई रहेगा तब ना ये महसूस करेगा। जैसे आप लोग यहाँ पे जो एकदम पहले आके बैठे हैं, उसी को ना पता है यहाँ मंच में कौन पहले आया, कौन बाद में आया, जैसे कृष्ण जी कब आए, किन को पहले दिया गया, किन को बाद में दिया गया। तो वहाँ पे भी क्या घटित हो रहा है, तो उसका भी पूरा बोध आपको हो रहा है। तब जाकर जागृत अवस्था में बताते हैं, अच्छा मैं तो वहाँ पे भी था, तब हमको बड़ा अच्छा नींद आया, मुझे कुछ पता नहीं चला। पर भी वहाँ पे आनंद का अनुभूति होता है, पर भी वो सर्वश्रेष्ठ अनुभूति नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ के अज्ञान का एक पर्दा रहता है, क्योंकि मैं कुछ नहीं जाना, आपका भेद मिटा नहीं, संपूर्ण आनंद का बोध नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो आपका जो शरीर पड़ा हुआ ना पेट में, वहाँ पे वासना सब एकीभूत होकर बीज रूप में पड़ा रहता है। इसीलिए वो सुषुप्ति अवस्था से उसको खींच के फिर जागृत अवस्था में लाया जाता है। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आप जितना भी चाहे कि हम आज नींद नहीं लेंगे, एक दिन नहीं लेंगे, दूसरा दिन आपको खींच कर नींद में ले जाएगा, फिर सुषुप्ति में ले जाएगा, फिर जगाएगा। ये नेचुरल प्रोसेस चल रहा है। और सबके बीच में देखिए एक सूत्र विद्यमान है। तो सूत्र कौन है, इसका आविष्कार करना पड़ेगा। इसी प्रकार ये जो संपूर्ण जगत है ना, इसमें एक सूक्ष्म शरीर है, उसको बोलते सूत्र आत्मा। ये जो विद्यमान जगत है उसके अंदर कॉस्मिक माइंड, आप हम लोग का जैसे छोटा माइंड है, वैसे कॉस्मिक माइंड विद्यमान है। उसमें भी अनंत क्रिया चल रहा है, बीज रूप में भी है, ऐसे मैनिफेस्ट रूप में भी है। तो वो अलग एक रूप रंग है, उसके साथ अपना विचार करिए, मैं कौन हूँ
और ये जो कॉस्मिक माइंड है उसके साथ अपना मन का क्या विश्लेषण है उसका भी विचार करना पड़ेगा। और ये जो मैंने बताया, ये जो मैं जो डल हो जाता है, ये अंतःकरण एकदम धीमा हो जाता है और समझ में आता मैं कुछ नहीं जाना, कारण अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, महानिद्रा, उसके साथ उसका संबंध है। क्योंकि वो एक व्यक्त अवस्था पर एक आवरण लेके है, माया रूप आवरण, उसको ईश्वर कहते हैं। और जो 20 वाला सूक्ष्म सूत्र आत्मा का हिरण्यगर्भ भी कहते हैं जगत में समष्टि। तो ये सबका बड़ा एकाग्रता से विचार करना होगा। जब इसका विचार करेंगे तो देखेंगे ये सभी में एक सूत्र रूप में सब में विद्यमान है। और उसके ऊपर ये आना जाना, मतलब ये एक बार जागृत हो रहा है, स्थूल अवस्था में आ रहा है, फिर सुषुप्ति में जा रहा है, कभी हमारा स्वप्न में जा रहा है। तो ये जो आना जाना के माध्यम एक विद्यमान वस्तु है वो विशेष है, सुपर कॉन्शियस। और उसके तक पहुंचने के लिए वो बहुत फोकस होना पड़ेगा, एकाग्र होना पड़ेगा। तब क्या दिखेगा, इतना जितना प्रपंच है ना, मैं बोला प्रपंच उपशमनम शांतम शिवम अद्वैतम, वो अर्धमात्र ओंकार का साधन है। तो एक अद्वैत वस्तु जो शांत है, शिव है, वो छोड़ के और कुछ नहीं है। सर्व प्रपंच उपशमनम, और कुछ भी विद्यमान नहीं है। जितना भी आपका संबंध है वो नहीं है। इस स्थूल शरीर के साथ आपका कोई संबंध नहीं है, ये सूक्ष्म शरीर के साथ कुछ संबंध नहीं, ये कारण शरीर के साथ आपका कुछ संबंध नहीं। आप एकमात्र ब्रह्म चिन्ह मात्र अद्वैत वस्तु है, सच्चित आनंद स्वरूप। इसका आविष्कारी ये तुरीय अवस्था का साधना है। और इसको साधना एक बार आप कर लेंगे तो सर्व दुख का निवृत्ति हो जाएगा और अनंत शांति और सुख मिलेगा। सच्चित आनंद ब्रह्म को आप जान लेंगे। इसी वाक्य के साथ मैं अपने वाणी को भगवान के चरणों में पुष्प रूप में डालता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। उनसे भी हम निवेदन करेंगे, वो भी अपना उद्बोधन प्रदान करें। स्वामी जी 20 मिनट। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्सारूपभक्षं खर्चारूपभक्षणं मासिकं शोकविनाशकार्तं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। स्वामी परम पूजनीय परम प्रिय स्वामी केदारनाथ जी महाराज को प्रणाम। हमारे मंडलेश्वर जी, स्वामी विरागानंद जी, ब्रह्मचारी जय चैतन्य जी, स्वामी परमानंद जी, स्वामी दिव्यानंद जी, सभी को ओम नमो नारायण। सभी स्थित श्रोतागणों आत्मन को प्रणाम। वास्तव में क्या है कि जब स्वामी जी यहाँ पे बैठ जाते हैं तो बोलने की स्थिति नहीं रहती, क्योंकि स्वामी जी वाले वैसे पूर्णता आ जाती है, आ जाती है कि ऐसा इच्छा होती है कि सिर्फ बैठ के ध्यान किया जाए और कुछ न किया जाए। तो ये आप लोगों का सौभाग्य है कि गुरु यहाँ पे ऐसे हैं और इतने निर्मल, इतने कोमल, इतने दयालु, इतने कृपालु कि आप यहाँ आनंद इसका ले रहे हैं। उनके सामने कुछ बोलना वो ऐसा लगता है कि समय की बर्बादी, ऐसे वो कुछ नहीं। फिर भी क्योंकि आग्रह है बोलने का, तो इसलिए कुछ बोलेंगे। अभी हमारे ब्रह्मचारी जी ने मांडुक्य उपनिषद के बारे में बात की, तो वो जो ओम है, वो ओम के अंत में एक मौन है। वो मौन जो है वो ब्रह्म है, और वही जो है यहाँ जब स्वामी जी बैठे होते हैं उपस्थित, तो वो मौन महसूस होता है। वो ब्रह्म की उपस्थिति जो जिसको हम खोज रहे हैं वो महसूस होती है। तो यहाँ एक्सपीरियंशियल है, उसको शब्दों में उसके विषय में क्या बताया जाए, बताने के लिए कुछ है नहीं। आधी चीज़ जो है जब बोलनी होती है तो स्वामी जी की उपस्थिति में वैसे वो भूल जाते हैं। ब्रह्मचारी जी इसके विषय में चर्चा कर रहे थे कि वो सपने होते हैं कई प्रकार के, तो 8 प्रकार के सपने उसमें होते हैं, जो वेदांत का टॉपिक नहीं है, लेकिन जितनी भी चर्चा हुई उसमें एक सपना जो है वो कचरा टाइप का सपना होता है, यानी जो मन में घूम रहा होता है वो एकदम अंत पंत बिना किसी कनेक्शन के एकदम उठेगा।
दूसरे सपने वो होते हैं जिसमें कि वो इच्छा वगैरह हमारी होती है, जो प्रकट होनी होती है वो पूरी नहीं होती, तो वो पूरी होने लगेगी उसमें। तीसरे प्रकार के सपने वो होते हैं जिसमें कोई रिश्तेदार वगैरह वो कुछ हो तो उसके विषय में सपना आ जाता है जो हमारे से करीबी है। चौथे प्रकार के सपने होते हैं जिनके अंदर में कोई कुछ घटना होने वाली हो उसका आभास हो जाता है। पांचवें प्रकार के सपने होते हैं जिसमें गुरुजन या संत साधु वगैरह जो है वो आकर दर्शन दे देते हैं। छठे सपने होते हैं देवी देवताओं के आकर के ऊपर कर देते हैं। दो प्रकार के कुछ और सपने हों कहीं मैंने नोट किए हों, अभी इस वक्त मुझे उतना ध्यान नहीं, लेकिन ये 6 जो है इस तरह से ध्यान है। कल चर्चा कर रहे स्वामी, मुझे लगता है आप काव्या परामिता देवी के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो उसमें जो है ये बौद्ध परंपरा के हिसाब से उनके वो मंत्र है, गते गते पार सम गते बौद्धि स्वाहा, इस तरह करके उनका मंत्र है जिसकी काफ़ी उन ताइवान से एक बार कुछ काफ़ी लोग आए थे बैठे हो, तो वो मंत्र जो था हमारे एक मंडलेश्वर जी थे बहुत पुराने समय में उनके साथ था, उन्होंने वो उन सभी को दिया था। उस सभा में मैं भी उपस्थित था, वो मुझे भी मिल गया था, तो मैं आपके साथ तो मैंने शेयर किया। जीव की चर्चा हो रही है और जीव और ब्रह्म की चर्चा चल रही थी, तो उसमें जीव की जब हम चर्चा करते हैं तो कल हमने चर्चा की थी 3 ये जो अवस्था है उसके विषय में, अपना स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारणीय शरीर के विषय में। उसमें 3 प्रकार की शक्तियां हैं, एक आवरण शक्ति कहलाती है, दूसरी विक्षेप शक्ति कहलाती है और तीसरी जो है वो ज्ञान शक्ति है। तो माया का कार्य ये है कि वो आवरण का अर्थ होता है कि ढक दे किसी चीज को, और विक्षेप का अर्थ होता है कि जो चीज ना हो उसको दिखा दे जैसे कि वो है। तो अहंकार के विषय में कल स्वामी जी चर्चा कर रहे थे, वो ये अहंकार को लेकर जब चर्चा होती है तो ये जो वेदांत जिन्होंने बहुत पढ़ा ना हो और जो पढ़े बहुत थोड़ा बहुत पढ़े भी हैं उनको लेकर के इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि अहंकार क्या है। अब अहंकार का के अन्य स्तर हैं, जैसे अगर हम चर्चा करें तो साधारण रूप से एक हमारा देह अभिमान है, देह के विषय में चर्चा होती है तो हमें लगता है मैं कौन हूँ, मैं ये देह हूँ। उसी को वेदांत में पूछते हैं क्या हाथ हो, क्या पैर हो, और नीति करते हुए आगे चलते बढ़ते जाते हैं। उसके बाद कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो निर्वाण अष्टकम में दी नहीं है, जैसे पूछते हैं क्या ये जो आपके सारे रिश्तेदार हैं क्या आप ये हैं, क्या जो आपका अभिमान है कि मैं फलाना हूँ वो है। तो इस तरह की कई चीज़ें उसमें हैं जो वो भी इसमें निगेट की जा रही है। लेकिन मुख्य रूप से एक तो हम पैदा हुए और किस कुल में पैदा हुए, वो कुल को लेकर के, माता पिता को लेकर के, शरीर को लेकर के एक हमारा अहंकार है। यानी हमने कहा आप कौन है, मैं ये हूँ, इसको नामकरण कर दिया, शरीर का नामकरण हो गया, वो नाम के साथ में जोड़ दिया गया और शरीर को हमने कहा ये मैं हूँ। तो उसके बाद कुछ आप कौन है तो बोले मैं फलाने का बेटा हूँ, फलाने का वो हूँ, फलाने मेरे दादा थे वो थे, मेरा ये कुल है, मैं इस कुल का हूँ। उस कुल का अभिमान भी है और उस कुल के उनके साथ परिचय भी है आपका। यानी जैसे आपको ध्यान होगा कि महाभारत में प्रसंग आता है तो जो राजकुमार हैं वो सब लौट के आते हैं, और लौट के आते हैं तो सबको कहा जाता है, सभा की जाती है विशेष, और उसमें पूछा जाता है सबको कि अपना परिचय दीजिए। तो सब अपना परिचय देते हैं और उसमें कोई बोलता है कि मैं फलाना हूँ, फलाने का पुत्र हूँ, फलाने मेरे दादा थे, ये मेरे वो हैं। जब अर्जुन की बारी आती है तो अर्जुन बोलते हैं कि मैं द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ। उनसे बल्कि पूछा जाता है कि आप केवल द्रोणाचार्य के शिष्य हैं, तो बोले मैं केवल द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ। तो शिष्य को ऐसा होना चाहिए, वो दर्शाने के लिए वो चर्चा चलती है। लेकिन वहाँ हर एक अपना एक परिचय देता है। मन जो हमारा है वो बड़ा चंचल है, तो जब हमने यहाँ तो जन्म से जो है वो अपने आप को अहंकार दे दिया कि हमारा अहंकार ये है कि हम स्कूल में पैदा हुए, स्कूल में पैदा होने के बाद में ये हमारे पिताजी थे, ये हमारी माता जी थी, ये हमारा गांव है, ये हमारा शहर है। यह आदमी पैदा हुआ तो बोलेगा कि जैसे वो कश्मीर में पैदा हुआ तो बोलेगा साहब मैं फलाने गाँव का हूँ, मैं फलाने डिस्ट्रिक्ट का हूँ।
मैं फलाने जो है स्टेट का हूँ, कश्मीरी हूँ मैं, तो उसका है। विदेश जाएगा भारतीय हूँ, उसका अहंकार है वो हम भारत से है। तो अहंकार, हम, मैं करना, अहंकार करता है मैं करना, मैं अपने आप को क्या बना रहा हूँ। वही मानसिक रूप से जब हम उसको देखते हैं तो पूछते हैं भाई आप क्या हो, तो बोलता नहीं साहब मैं 12th क्लास में पढ़ रहा हूँ, मैं जो है फलाने कॉलेज में पढ़ा हूँ। क्वालिफिकेशन क्या है, बोले मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, फलाना पढ़ के आया हूँ। उससे उसने अपने आप का अहंकार अपना जोड़ लिया। उससे ऊपर बढ़ते जाए तो व्यक्ति नौकरी पेशा जब करने लगता है तो वो नौकरी पेशा के हिसाब से अपना अहंकार बना लेता है। बोले मैं फलानी कंपनी में काम करता हूँ, फलानी कंपनी में मैनेजर है, फलानी कंपनी में इस जगह पर इस तरह का काम करता हूँ, उस तरह का उसका वो बन जाता है। उसमें और कह रहे हैं जितने भी ये जो सूक्ष्म मन है हमारा, ये हर प्रकार की अहंकार आइडेंटिटी क्रिएट करता है। यानी सही शब्द जब ये अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाए, इसको अक्सर ट्रांसलेशन में लोग ईगो बोल देते हैं। ईगो जो शब्द है वो शब्द यहाँ लागू नहीं है, आइडेंटिटी जो शब्द यहाँ लागू है। यानी हम अपने आप को किस चीज़ से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। यदि कोई गाता बजाता है, उससे पूछा आप कौन हो, बोले तो मैं सिंगर हूँ। आप कौन है, मैं म्यूजिशियन हूँ। तो ये जो वृत्ति थी वो अब इसीलिए जो केनापनिषद में इस प्रकार का प्रसंग आता है जहाँ वो बोलते हैं कि जिसके पास अविद्या है वो तो डूब गया है, लेकिन जिसके पास विद्या है वो और ज्यादा डूबा हुआ है। तो विद्या का अर्थ वहाँ ज्ञान और विद्या में भेद है। ज्ञान का अर्थ है जिसको ज्ञान है, परम ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञानी है। और अज्ञानी वो है जिसको कि जो अविद्या हो या विद्या हो, दोनों में से कोई भी हो। यानी जिसके बाद विद्या आ गई, अब जो फिजिक्स के प्रोफेसर, कोई फिजिक्स के व्यक्ति थे, उनके पास विद्या आ गई, वो बम बना लिए, उस बम से तमाम लोगों का नाश कर दिए। तो उनका जो पूरा मन था वो उस विद्या के अंदर चला गया। वो विद्या उनको अपने जो उनका वास्तव नेचर है, स्वभाव है, उस स्वभाव से दूर ले गई। वो उससे दूर हट करके ऐसी जगह चले गए जहाँ जो उनका वास्तव स्वभाव है, उसको इतने मीलों कोसों दूर, इतने दूर कि वहाँ वापस पर पहुँच नहीं सकते। हाँ, अगर कोई बंदा, कोई व्यक्ति आर्टिस्ट है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि गाता बजाता है, तो हमारी हिंदू परंपरा के अंदर में हमने उसको मोड़ दिया। हमने कहा आपको शिल्पीकार बनना है तो शिल्पी बनाइए, तो भगवान जी बनाइए। आपको अगर म्यूजिक देखना है, म्यूजिक सीखना है तो वो भगवान के लिए गाइए। अगर आपको पेंटिंग बनानी है तो भगवान की बनाइए। तो वो सारा का सारा मोड़ देंगे। यहाँ तक कि हमारे यहाँ नामकरण जब हम करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि भगवान का नाम दिया जाए। बोले कुछ नहीं तो बेटे की याद में अगर शरीर छूटे तो बेटे का नाम राम है तो राम राम कहते तो जाएगा कम से कम। तो यहाँ तक कि हमारी परंपरा में इस प्रकार की बात है। अब उसके बाद जब उससे ऊपर बढ़ते हैं, आइडेंटिटी की चर्चा करते हैं, तो अब यहाँ पे जो है ये बारीकी आ जाती है। क्योंकि जो साधारण रूप से हम अपना परिचय देखते हैं या अपना आइडेंटिटी देखते हैं, वो हमारा परिचय जो है वो शरीर से संबंधित है, कुल से संबंधित है, नौकरी पेशे से संबंधित है, धन से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है। इस तरह उसका वो है। हो सकता है किसी का कोई पर्टिकुलर उसमें टैलेंट हो, यानी गाना बजाना हो, कुछ और उसको ऐसा आता है, उससे संबंधित होगा। लेकिन जब इससे ऊपर जाना शुरू करते हैं तो वहाँ जो है चीज़ थोड़ा मामला बदल जाता है। सबसे शायद आसान तरीका जिससे कि हम इसको समझ पाए, क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी, वो है कश्मीर शैव परंपरा में जिस तरह इसको समझाया गया है। तो उसमें 36 तत्व होते हैं और 36 तत्व में जो टॉप के 5 तत्व हैं वो शिव, शक्ति, ईश्वर और आखिर में इसमें शुद्ध विद्या, ये 5 तत्व उसमें आते हैं। ये आपके लिए थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, तो ये टेक्निकल उसको लेकर के बहुत ज़्यादा मैं गहराई में उस तरह उसको नहीं समझाऊंगा। लेकिन उसको इस तरह समझा जाए कि जब ब्रह्म थे या परम शिव थे, समझाने के लिए वो एक प्रकार से बीज है। वो बीज जो है वो फूटा, उसमें से थोड़ा सा छोटा सा पेड़ निकला, वो शक्ति हो गई, वो और बढ़ गया, तो वो जो है ईश्वर हो गया।
उससे वो और आगे गया, सदाशिव हो गया, उसके बाद वो और आगे गया, उसके फूल आ गया, बड आ गया, कली आ गई, वो कली जो है वो ईश्वर हो गई। उसके बाद वो और ऊपर गया, फूल गया पूरी तरह से, वो खुल गया, फूलने के बाद वो शुद्ध विद्या हो गई। अब ये फूल तोड़ लिया गया, वो फूल तोड़ लिया, वो फूल जो है पेड़ से अलग हो गया। तो समझाने के लिए मोटी मोटी प्रक्रिया इस प्रकार की है। जैसे हमारा जो हम हैं कौन, हम ब्रह्म हैं या शिव परम शिव हैं या पुरुष हैं, जिस भी उसको देखें, क्योंकि ब्रह्म यहाँ बात वेदांत की चल रही है, तो हम ब्रह्म हैं। लेकिन वो ब्रह्म जब थे, उसमें जैसे ही वो माया का प्रभाव पड़ा, तो माया की जो शक्तियाँ थी, उससे सबसे पहले विक्षेप शक्ति जो है वो क्योंकि सबसे राजसी है वो शक्ति, ये 3 शक्तियाँ हैं। इसमें जो आवरण शक्ति है वो तामसी है, और जो विक्षेप शक्ति है वो राजसी है, और ज्ञान शक्ति जो है वो सात्विक है। तो ये उसको पुश करती है, पुश करके प्रोजेक्ट करती है। प्रोजेक्ट क्या करती है, पहला काम वो करेगी तो भगवान को नेगेट कर देगी, यानी बोलेगी ब्रह्म नहीं है, कुछ और है, तुम कुछ और हो। वो उसके ऊपर में उस आवरण से उसको ढक दिया और उधर उसको पुश कर दिया, पुश करके एक नया वो दिखा दिया, अब आप कौन हो। तो अगर हम बात करते हैं, इसको समझने में थोड़ी आसानी सांख्य दर्शन से होगी। इसमें कि बीच में एक महत्व तत्व आ जाता है। जो महत्व तत्व है वो समझने के लिए करीब करीब एक देवी या देवता या बहुत उच्च कोटि के संत के बराबर हो, वो बिल्कुल अंग्रेजी में बोले तो प्राइमोर्डियल इंटेलिजेंस है, बिल्कुल बहुत सूक्ष्म प्रकार की, बहुत साफ सात्विक पूर्ण, सबसे ब्रह्म के सबसे पास होती है, वो उस प्रकार की इंटेलिजेंस है, उस प्रकार की बुद्धि है। उस प्रकार की बुद्धि नहीं है जिसको आप और हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ कोटि की इंटेलिजेंस है। तो देवता क्या है, ददाती की देवता, जो देता है वो देवता है। तो ये वो इंटेलिजेंस वहाँ पे आ जाती है। अब ये जो वेदांत में हम चर्चा करते हैं, चित्त, अहंकार, बुद्धि और मानस, ये 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अंतःकरण है 4, इसकी हम चर्चा करते हैं। तो इसके बाद में 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और पंचतन्मात्र महाभूत अलग है। ये 10 हमारे पास हैं जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जिनसे हम काम करते हैं, जिनसे हमें दिखता है, जिनसे हम हमारी क्रिया सारी चलती है। वो सारी क्रिया चलती है, उनको चलाने वाला मन है, उस मन को चलाने के लिए बुद्धि है उसके पीछे। तो बुद्धि के पीछे अहंकार आ गया, उसके पीछे चित्त है। तो चित्त क्या है, चित्त एक प्रकार से वो पूरा आकाश है जिसके ऊपर में सब रचा जा रहा है। ये सबसे पास है ब्रह्म के। एक प्रकार से जो ब्रह्म का हम व्याख्या करते हैं तो सच्चिदानंद भी बोलते हैं, तो वहाँ भी चित्त है, लेकिन वो चित्त और ये चित्त में भेद है थोड़ा। वहाँ हम ब्रह्म को के वास्तविक के विषय में अगर हम कोई कुछ बोले उस तरह से वो अनिर्वचनीय है, माया भी अनिर्वचनीय है, वचन में नहीं बोल नहीं सकते उसके विषय में, विशेष को समझा नहीं सकते, पर फिर भी समझाने के लिए उसको सच्चिदानंद बोल देते हैं। लेकिन वो चीज़ जो वहाँ पे बता रहे हैं और यहाँ है, दोनों अलग है, इसमें वो है। लेकिन ये जो पूरी फैक्ट्री थी, इसमें ये 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, मानस है, बुद्धि है, ये सब जो है ये भगवान से जुड़ा हुआ था। इसमें बीच में जो ये जो जुड़ा तब तक था जब तक अहंकार नहीं आया, तो अहंकार बीच में आ गया, बोला ये सब मेरा, जो मेरा है। तो वही वहाँ पे जो है ये छूट गया वो सारा, और ये जो अहंकार था उसमें जो भगवान से कनेक्शन था वो कनेक्शन को तोड़ दिया। कल महाराज जी ने कहा कि यदि मानस, बुद्धि, चित्त और अहंकार शुद्ध है तो ये ब्रह्म के एकदम समीप हो जाए, लेकिन शर्त भी शुद्ध हो, शुद्धि का शुद्ध होने, शुद्ध होने से ये बिल्कुल अहंकार उसके ब्रह्म के पास तक पहुंच जाएंगे। तो ये इसकी विशेषता है अहंकार की। लेकिन उस अहंकार को पहले जब हम शुद्धिकरण करना शुरू करेंगे, साधना की जो क्रिया है, प्रोसेस है, उसके द्वारा पहले जो हम अपने देह से हमारा है कि परिवार का हूँ, कुल का हूँ, उसका भी मान टूटेगा। तो जो हमारी जो प्रोफेशन है, जो हमने बनाया है अपने चारों ओर, यानी मान लिया कोई व्यक्ति है जिसको कि किसी आर्ट का बहुत फॉर्म है, जो पेंटिंग करता है मान लिया, तो उसका इतना उसमें रुचि हो गई है कि वो बोलता है मैं आर्टिस्ट हूँ। उसने अपनी जो आइडेंटिटी है, अपना परिचय है,
वो उसके तरफ में उसने बना लिया, वो अहंकार है उसका परिचय उसने बना लिया है। उसका परिचय क्या है? वास्तव में मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन वो ब्रह्म से हट करके उसने नकली परिचय बना लिया है। तो जो परिचय है आपका है, उस परिचय को मिटाना पड़ेगा, उस परिचय को मिटाते हुए आगे जाना पड़ेगा। और जब उस परिचय को मिटाते हुए आगे चलते जाएंगे तब जाकर के वो उसके पास में आएंगे। तो ये जो जितने हम लोग पापड़ बेलते हैं, साधना, प्राणायाम, जप, तप, ये इसलिए करते हैं कि वो जो बुद्धि है उसमें शुद्धिकरण आ जाए, वो शुद्ध इतनी हो जाए कि हम, और ये अहंकार जो है हमारा, इसको हम धीरे धीरे करके खत्म कर दें। अहंकार का यहाँ मतलब परिचय है, वो जो हमने अपने आप को नकली परिचय दिया हुआ है, उस परिचय को हटाते हुए अपने आप को ब्रह्म तत्व से जोड़ ले, उस ब्रह्म तत्व से जोड़े। तो वो जीव जो है, वो जीव वही, वो जीव वास्तव में क्या है कि जो करंट आ रही है, जिस वजह से चल रहा है, और जैसे इस कमरे के अंदर बिजली, पंखे, सब कुछ चल रहा है, चल इसलिए रहा है कि बिजली आ रही है। बिजली कहाँ से आ रही है? वो ब्रह्म जो है, ब्रह्म उसको सब चीज़ों को चलाए हुए। ब्रह्म न हो तो कुछ नहीं चलेगा। तो इसी तरह तो वो आइडेंटिटी को साधना करते हुए, उस आइडेंटिटी को, उस परिचय को, अपने अहंकार को साफ शुद्ध करते हुए हम लोग ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। ये प्रक्रिया है ब्रह्म तक पहुंचने की। ठीक कहते हैं, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सर्वेषां स्वस्थैर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णमभवतु, सर्वेषां मंगलमभवतु। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी महाराज। वो अपना उद्बोधन प्रदान करे स्वामी जी महाराज। 30 मिनट का समय है। जी स्वामी स्वामी माम नित्यं प्रणतोऽस्म्यहं यद्विद्याव्यासेन भूतभौतिकसृष्टया तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, काली मैया की जय, माता आनंदमयी की जय। हर 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जैसा आप वेदांत का कई दिनों से श्रवण कर रहे हैं, और पता चल गया होगा कि जीव किसे कहते हैं। जीव को प्रमाता भी बोलते हैं। ये जो जीव है ना, इसी को प्रमाता की शास्त्रीय भाषा में अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य को जीव कहा गया है। अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य जो है वो जीव है। मैंने अंतःकरण के साथ, अंतःकरण माने करण एक है, चार नहीं है, लेकिन उसके चार भाग इसलिए कर दिए गए। अगर संकल्प करने लगा तो मन, स्मरण करने लगा तो चित्त, निश्चय करने लगा तो बुद्धि, और अहम करने लगा तो अहंकार। कल चर्चा हो गई, अगर सब शुद्ध है, सब परमात्मा को लेकर के है, परमात्मा में सबकी गति है, तो वो शुद्ध है, वो मोक्ष का कारण है।
और अगर जगत की ओर गति है तो वही बंधन का कारण है। तो ये विचारों के साथ अनादिकाल से इन विचारों का भी कारण कौन है? अज्ञान, अविवेक। एक वासुदेव मननम भगवान शंकराचार्य जी का ग्रंथ है, उसमें बड़े अच्छे ढंग से समझाया अज्ञान है। अज्ञान के कारण किसका ज्ञान होने? परमात्मा का ज्ञान। बहुत अच्छा ग्रंथ है वासुदेव मननम। अज्ञान है, अज्ञान के कारण अविवेक है, अविवेक के कारण अहंकार। अविवेक का जो है मूलक ही अहंकार और मन आदि सब होते हैं। प्रक्रिया अलग अलग है। कहीं पंचदशी में तो ऐसा कह दिया कि बुद्धि की एक इदमाकार वृत्ति, जो इदमाकार वृत्ति है बुद्धि की, वो मन, और अहमाकार बुद्धि की वृत्ति अविवेक बुद्धि, वो भी ब्रह्म बुद्धि, ब्रह्म रूपी बुद्धि नहीं लेना, ब्रह्माकार आकारित वृत्ति नहीं लेना बुद्धि, अविवेक रूपी बुद्धि, तम प्रधान बुद्धि, अविद्याजन्य बुद्धि। जब उस अविद्याजन्य बुद्धि में जो अहमाकार वृत्ति है वही अहंकार है, और इदमाकार वृत्ति को मन कह दिया है। ये समझाने के लिए अनेक तरीके हैं। तो जीव क्या है? जीव को ही परमात्मा कहते हैं। कुल मिलाकर सरल भाषा में अनात्मा में आत्मबुद्धि करना ही जीवन का विकास। अनात्मा में आत्मा में अनात्मत्व का जो तादात्म्य कर लिया है, और ऐसा तादात्म्य कर लिया है कि बिल्कुल हमें शरीर के साथ हम है। व्यापक शास्त्र कह रहा है, विद्वानों के अनुभव है, विद्वानों के अनुभव है ये व्यापक। फिर भी हम शरीर में ही मान लिए कि शरीर, बस ये जो परिचिन अभिमान कर लिया है, अनात्मा में अभिमान कर लिया है, इसी को जीव कहते हैं। यही परमात्मा है, यही जीव है, यही इसी को अहंकार कहते हैं, यही भ्रम है। ये सब एक दृष्टि से पर्यावाचक की शब्द मान लिए जाए तो कोई नहीं। एक गया तो सब गए, भ्रम गया तो अहंकार गया, अहंकार गया तो जीवत्व गया, परमात्मत्व गया, ये सब चले जाए। आप चिन्ह करें, लेकिन ये अभ्यास की जरूरत है, निरंतर अभ्यास। शास्त्रों में आता आज सुनते कालम नए वेदांत की चिंतया। आपको समझ में आ गया गुरुओं के सानिध्य से? पहले तो तक विज्ञानार्थम गुरु में वाविगच्छे, उसको परमात्मा को जानने के लिए गुरु के पास जाए। गुरु माने सद्गुरु, सद्गुरु माने ब्रह्मवेत्ता, जो ब्रह्मवेत्ता है। ब्रह्मवेत्ता का मतलब नष्ट अविद्या, जिसकी अविद्या नष्ट हो गई उसको कहते हैं गुरु। नष्ट अविद्या, जिसकी अविद्या नष्ट हो गई है। देह द्वय साक्षी, ऐसा भी आया है। आनंदगिरी टीका में लिखते हैं देह द्वय साक्षी। अज्ञान नहीं रहा, अज्ञान कारण शरीर है ना, अज्ञान नहीं रहा तो शरीर रहेगा प्रारब्ध बस। जगत प्रारब्ध है, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर, इसलिए कहते हैं देह द्वय साक्षी। दो देह का जो साक्षी हो गया, एक का ज्ञान चला गया उसका, तो निवृत्त अविद्या, अविद्या निवृत्त हो गई है। ऐसे गुरु तक से पहले समझ के सीख के परोक्ष ज्ञान लेके अप्रोच नहीं हुआ है। वैसे बहुतों को तो गुरुओं के सानिध्य से ही अप्रोच हो जाता है। मान लो किसी प्रकार प्रतिबंध है, अप्रोच नहीं हो रहा हुआ है, तो उनसे परोक्ष ज्ञान तो ले ही पूरा चीज का, फिर अपना अभ्यास करें। आज सुनते रात कालम नए वेदांत चिंतया, जो आपने गुरुओं से सीख लिया है अच्छी प्रकार, श्रुति से युक्ति से समझ लिया है, उसी का अभ्यास। आज सुनते रात कालम, आज सुनते जब तक सो न जाओ, सो न जाओ तब तक वही। लेकिन आजकल लोगों का अभ्यास हो गया, नींद ना जाए तब तो मोबाइलें देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, तो कैसे काम चलेगा? तो आज सुनते जब तक नींद ना जाए
भले देखो टीवी भी देखो तो सोचो जैसे ये टीवी में दिखाई देता है, ये सच नहीं दिखाई तो दे रहे व्यक्ति, ऐसे संसार की सच नहीं देखते हुए भी वेदांत चिंतन करो। पहली बात न देखो तो ठीक है, अगर नहीं देखे बिना रहा है तो उसमें भी वेदांत चिंतन करो। ये जो चित्र दिखाई दे रहे हैं सच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं, ऐसे संसार सच्चा नहीं है दिखाई दे रहा है ना, सच्चा नहीं है दिखाई दे रहा है। क्योंकि कह दिया सच्चा नहीं है दिखाई दे रहा है, सच्चा नहीं है दिखाई दे रहा है, इसी का नाम मिथ्या है। अप्रतीति नाम रूपयो अप्रतीति न बाधा। नाम रूप की जो अप्रतीति है इसको बाधा नहीं कहते। जो नाम रूप जगत है ना, ध्यान देना, फिर सुनिए, नाम रूप जो जगत है, नाम रूप तो जगत है, या शब्द और अर्थ यही जगत है। नाना प्रकार के शब्द है, नाना प्रकार के अर्थ है। ऐसा कोई अर्थ नहीं जिसका शब्द न हो, और प्राय ऐसा कोई शब्द नहीं जिसका कोई अर्थ न हो। सबका अर्थ है, सबका अर्थ है। अब बड़े मिलाप रूप हो, जैसे बंध्या पुत्र कोई कहे अर्थ नहीं है, तो कोई पदार्थ बंध्या पुत्र नहीं, लेकिन बंध्या तो है। अलग बंध्या भी प्रसिद्ध है, अलग पुत्र प्रसिद्ध है। हाँ, बंध्या में पुत्रवत तो नहीं, उसका रिलेशन नहीं, लेकिन अलग अलग तो बंध्या भी प्रसिद्ध है, पुत्र भी अलग प्रसिद्ध है। बंध्या संबंध वाला पुत्र तो नहीं है, बस इतनी बात। तो ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसका अर्थ न हो, ऐसा कोई अर्थ नहीं है जिसका कोई शब्द न हो। तो ये शब्द अर्थ ही तो संसार है वास्तव में। इसी को नाम रूप कह देते हैं, नाम रूप संसार है। तो ये अब तो आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया तो क्या नाम रूप नहीं भान होगा? भान होगा। अगर नाम रूप का भान न होना ही मोक्ष होगा तो गहरी नींद में भी मुक्ति कहलाती है। गहरी नींद में भी नाम रूप भान नहीं होता है, उसको भी मुक्ति हो जाती है। बिना प्रयास के मुक्ति मिल जाती है गहरी नींद में। तब कुंभकर्ण को भी मुक्ति मिल गई होती है। तो आप प्रतीति को मुक्ति नहीं कहते हैं, बल्कि प्रतीति जो हो रही है वो मिथ्या है, सच्ची नहीं है, इसको बाध है। बस इसी का नाम बाध है। जो प्रतीति हो रही है, जो संसार दिखाई दे रहा है, वो सच्चा नहीं है। देखिए सुनिए दुनिया मनमाही और मोह मूल पर मारत नहीं। क्या कहा? देखिए सुनिए दुनिया मनमाही और मोह मूल पर मारत नहीं। जो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, बोल रहे हो संसार में, ये मोह मूल है, ये परमार्थ नहीं है। और वेदांत भी जो सुन रहे हो और मनन कर रहे हो, सुन रहे हो, ये भी माया में ही है, ब्रह्म में नहीं। हाँ, ये माया में ही है, ये विद्यावृत्ति है, ये मुक्ति करने वाली। जैसे एक कांटे को दूसरा कांटा निकाल देता है, ऐसे अविद्या भी एक वृत्ति है और विद्या भी एक वृत्ति है। अविद्या वृत्ति आपके स्वरूप को आवृत कर रही है और आवृत करते हुए विपर्य कर रही है। स्वरूप को तो आवृत कर दिया कि मैं ब्रह्म हूँ, इसको तो ढक दिया, और उल्टे ये कह दिया मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं 5 फीट का हूँ, मैं 7 फीट का हूँ, मैं मरूंगा, मैं रोगी हूँ, मैं वृद्ध हो रहा हूँ, मेरा जन्म हुआ है कि नहीं समझे, कोई मर जाऊंगा कुछ काल बाद। ये विपर्य, इसको विपर्य बोलते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये है तो अविद्या वृत्ति, अविद्या वृत्ति है। अविद्या वृत्ति क्या करती है? असलियत को ढकती और उल्टे को प्रकट करती है। अविद्या वृत्ति करती क्या है? जैसे सायंकाल में रस्सी है, तो अंधकार क्या करता है? रस्सी को ढकता है, और प्रकट क्या करता है? सांप। कोई कहता सांप है,
कोई कहता दरार है पृथ्वी में, कोई कहता डंडा पड़ा है, कोई कहता माला पड़ा है, कोई कहता जो है उसी पशु ने मूत्र कर दिया है। अनेक कल्पनाएं करता रहता है। केवल वो शाम का अंधकार है, रस्सी को नहीं, रस्सी को ढकता। ऐसे आपके अंदर आत्मा में जो अज्ञान है वो अविद्यावृत्ति से ढका हुआ है, आत्मा का स्वरूप। और प्रकट क्या कर रहा है? मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं जो है गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं भारत का हूँ, ये सब अनेक प्रकार का। हाँ, ये व्यवहार में रखो इसको, ये व्यवहारिक है लेकिन पारमार्थिक नहीं है। दो प्रमाण कल चर्चा किया था शब्दावली में मुक्तानंद जी ने भी कि दो प्रमाण है, व्यवहारिक तत्वावेग और पारमार्थिक तत्वावेग। ये व्यवहार में तो चलेगा, ठीक है। भगवान राम से पूछा जंगल में कि आप कौन हैं, तो भगवान राम क्या देते कहते हैं? ये नहीं कहा कि मैं शिवोहम सच्चिदानंद हूं। सबको उपदेश नहीं करना चाहिए, जो जिज्ञासु हो उसी को करना चाहिए, या जो इधर आया हो सुनने के लिए उसी को उपदेश ठीक है, श्रद्धालु। तो राम जी क्या कहते उत्तर दिया कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम विदु वचन मानि बल आए। हम कौशलेश दशरथ के पुत्र हैं। ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। तो व्यवहारिक है, व्यवहारिक का व्यवहार से उत्तर दो और परमार्थिक का परमार्थ से उत्तर दो। व्यवहार को व्यवहारिक समझो और परमार्थ को परमार्थिक समझो। तो चलिए, नाम रूप संसार है, इसका ये कहो कि हमको ज्ञान हुआ तो हम नाम रूप को भूल जाएंगे, ऐसा नहीं। भगवान राम थोड़ा 14 वर्ष के बाद आए तो क्या कौशल्या को भूल गए? लेकिन क्यों भूल गए? मान भूल गए? नहीं भूल। तो उनमें मिथ्या तो निश्चय है, ये सच्चा नहीं है, मिथ्या है, माया मात्र है। तो चलिए, अविचार लगन अभ्यास आपका काम है। आसुप्ते रामते कालम नए वेदांत चिंतया। अभ्यास आपका करना है। बस वेदांत समझ में आया तो अभ्यास कर। भक्ति भी नहीं सरल समझना, भक्ति भी कठिन है। 24 घंटे सगुण साकार की भक्ति करे, चलो निर्गुण निराकार तो जाना जाता है, अनुभव किया जाता है। अनुभव के लिए भी आपको लगन लगानी है। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता और अनुभव गम्य भजे ही संता, उसको अनुभव करना है। इसके लिए भी जो है आपको लगन चाहिए। और भक्ति में भी सगुण साकार को की आप भक्ति कर रहे हैं, उसके लिए भी लगन चाहिए। मीना जैसी लगन मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे नहीं हुए, लागी लगन तो सगुण के लिए भी चाहिए। लगन के बिना कोई काम नहीं चलेगा। भक्ति भी करना है सगुण साकार की, तभी लगन। कर्म योग करना है तभी लगन। कर्म योग में क्या आराम है क्या? भगवान कहते माते संगस्व कर्मणि, या कितनी बात करते हैं अकर्मणि, मैंने कर्म न करने में तेरी प्रीति न हो। क्योंकि आलसी रहकर बैठे रहना सबको पसंद है। काम करे, खाली काम मिले हो तो काम करे क्यों, है ना? काम करना नहीं पसंद करती। तो माते सर्वस्व अकर्मणि, ये बहुत कठिन हो जाएगा कि अकर्मणि मैंने कर्म न करने में तेरी आसक्ति न हो। अगर कर्म करते रहो, कर्म अधिकार से कर्म करिए। मानव कर्म भी करिए, मानुष जो कर्म है उनको करिए, शास्त्रीय कर्म करिए, वैदिक कर्म करिए, स्मार्ट कर्म करिए। आप कर्म करिए। कर्मयोग की कहने का भाव कोई योग कठिन है, सरल नहीं है, लगन। हाँ, आपकी क्षमता कैसी है? अगर उस ब्रह्म को प्राप्त करना है, मन मलिन है, अत्यंत मलिन है, पाप है जीवन में, तो उसके लिए कर्म कारण उच्चते। आरुच्चोर गुणेर योगम कर्म कारण उच्चते। अरे आरूढ़ नहीं है, अरे सतपथ पर आए नहीं है, कुमार्ग में ही है, तो आपके लिए कर्म है। कुमार्ग में है तो आपके लिए कर्म है। अरे आप सतपथ पर नहीं आए तो आपके लिए कर्म है। असतो मां सद्गमय, तब कर्म। क्योंकि कुमार्ग में, आलस्य में है और भी अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार की ओर चित्त की वृत्तियां चलायमान हो रही है, तो उसके लिए सबसे पहले कर्म है। अस्तो मां सद्गमय।
द्वारा का शुद्ध होगा अंतःकरण। और वो कर्म क्यों कैसे किया जाए, तो कह दिया कर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विद्धिं विन्दति मानवः। कर्म से जो कर्म कर रहे हो, कमाने खाने के लिए भी कर्म है, वो अपने ढंग का है। मानुष कर्म है विवाह आदि, वो अपने ढंग के वैदिक कर्म, वेदाध्ययन है, और धर्म मीमांसा है, ये कर्म में ही आ जाएगा। और फिर कर्म का अनुष्ठान है, ये भी सब कर्म होगा। तो ये सब करने से क्या होगा कि आपके अंदर निर्मलता आ जाएगी। निर्मल निश्चल अंतःकरणो योगी। आगम शास्त्र में एक अगस्त सूत्र है, अगस्त सूत्र बोलते हैं, ग्रीक सूत्र भी है और अगस्त सूत्र भी है। उसमें सूत्र आया है ग्रीक में हो चाहे अगस्त सूत्र में हो, है कि निर्मल निश्चल अंतःकरणो योगी। निर्मल हो निश्चल अंतःकरण हो तो उसी को योगी कहेंगे। तो जब कर्म करेंगे तो निर्मल भी हो जाएगा, और वो भगवदार्थ करेंगे, परमात्मा के लिए करेंगे, तब निश्चल हो जाएगा। तो एक हो गया ना, कर्म तो नाना हो गए, नाना देवताओं से संपादित, नाना सामग्रियों से संपादित, नाना आपके कर्णों और इंद्रियों से संपादित। और कोई जरूरी नहीं एक स्थान पर करो, नाना स्थानों में संपादित। अगर ये सब नाना जो कर्म के वो है पहलू, ये एक परमात्मा के लिए जब हम करेंगे, क्योंकि एक ही देवता है, श्रुति कहती है एको देवासुर मूढ़ा, एक ही देवता। जब हम उसके लिए करेंगे तो हमारे अंदर निश्चलता भी आ जाएगी, निर्मल भी हो जाएगा कर्मयोग से। तो अब जरा देखिए कर्मयोग किसके लिए, जिसके अंदर पाप वासनाएं बैठी है, आलस्य बैठा है, ऐसे लोगों के लिए कर्मयोग है, असतो मा सद्गमय। और वो कर्म कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, परमात्मा के लिए। तो उसके साथ कर्म के साथ भक्ति भी होगी। जो कर रहे हो आप किसके लिए कर रहे हैं, परमात्मा के लिए। और पुराणों में आता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। ये सीधा जो परमात्मा की नवधा भक्ति बताई गई है, ये भी सीधा भगवान से कनेक्ट कराती है, संबंध कराती है। गीता में भी भगवान कहते हैं मन मना भगवत भक्तो मध्यादि माम नमस्कुरु मई बुद्धि निवेश है। ये सब तो भगवान के हैं। देखो गीता में मेरे में बुद्धि लगाओ। गीता में भगवान कहते हैं मत चित्ता सत्तम हो, मेरे में ही सतत चित्त वाले हो जाओ। मत चित्ता सर दुर्गानी संतरिष्यसि, हे अर्जुन मेरे में चित्त लगाओगे सारे संकटों को पार कर जाओ। तो ये सीधा जो भक्ति से सब भगवान को जोड़ने वाले हैं, ऐसे जो कृत कर्मा कृत उपासक, ध्यान देना तो शब्द है कृत कर्मा। और मेरा शब्द क्या है, कृत कर्मा, अरे जिसने अच्छे अच्छे कर्म का संपादन किया है, बढ़िया कर्मों का संपादन किया है। और कृत उपासक जिसने परमात्मा की उपासना की है, उसी को ये वेदांत समझ में आता है। वेदांत करते में धारित होना, और धारित ही न हो, इधर से सुना इधर निकल गया, हृदय में धारण न हो, तो धारित हुए बिना धारणा होगी, बोलो हृदय में धारित न हो तो धारणा होगी है? इधर जेब में सिक्के डाले 10-10 रुपए के, समझो पैसा डाला, नीचे छेद है, चले गिरे तो क्या निकाल के गिरोगे तुम, सारे निकल गए रास्ते में। तो जो ऐसे ज्ञान इधर से सुना इधर निकल गया, रहा ही नहीं, तो धारित नहीं हुआ। धारित न होने से धारणा नहीं हुई, होगी धारणा नहीं, और धारणा के बिना तन्मयता नहीं होगी। योग सूत्र के अनुसार बोल रहे हैं, तन्मयता नहीं होगी माने ध्यान नहीं होगा, और ध्यान के बिना समाधि का लक्षण क्या करते हैं योग सूत्र में, चित्त वृत्ति निरोधा योगा। चित्त की वृत्ति का जो निरोध है, और जब तक ध्यान नहीं होगा तो चित्त की वृत्ति कैसे उसमें रुकेगी। इसको कहते हैं प्रमेय समापत्ति, माने उस प्रमेय के साथ जो आपका प्रमेय ब्रह्म है, परमात्मा है, उसके साथ आपकी उसमें चित्त कैसे स्थिर होगा।
तो इसलिए कृत उपासक और कृत कर्मा, अच्छे कर्मों, तो ये जो कर्म योग है वो भी सहायक है उस ज्ञान की। गीता में भाष्यकार भगवान शंकराचार्य कहते हैं वास्तव में योग तो सांख्य योग ही, कर्मयोग को योग नहीं है, लेकिन कर्मयोग को योग इसलिए कहा गया है क्योंकि योगार्थत्वात् परमात्मा ज्ञान योग के लिए कर्मयोग सहायक है, इसलिए इसको भी योग कहते हैं। बोलिए सत्यानंद भगवान। परमात्मा के लिए ज्ञान योग में कर्मयोग सहायक है, इसलिए कर्मयोग को भी योग कहते हैं, लेकिन कर्मयोग ये हमारा चरम साधन नहीं। जब तक अंतःकरण शुद्ध न हो जाए, चित्त जो है एकाग्र न हो जाए, तब तक कर्मयोग करो। इसलिए गीता में कहा, साफ कहा है, आरुच्छो गुणे योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव श्रमः कारणम उच्यते। जब तक आप उटपटांग संसार की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं, आपकी वृत्तियां प्रवृत्त हो रही हैं, उन वृत्तियों को समेट करके परमात्मा में लगाना, परमात्मा में लगाने के लिए कर्मयोग है, ये साधना है। कर्मयोग भक्ति योग ये साधनाएं है, ये परमात्मा में लगाने की सहायक और वास्तव में योग तो सांख्य योग। तो चलिए, अच्छा, तो बहुत दिनों से जीव किसे कहते हैं, लगन तो लगानी पड़ेगी। आसुते रामते कालम नए वेदांत चिंतया नई तथ्यात अवसरम किंचित कामादि न बनागत। साधक को चाहिए कि बहुत ऐसा रहना चाहिए, बहुत परमात्मा के ध्यान में डूबा हुआ रहना चाहिए। परमात्मा के चिंतन में जैसे भी बने। सूरदास जी कहते हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, सूरदास जी डूबे रहते थे भगवान को ध्यान में। एक हारिल पक्षी है, वो हमेशा लकड़ी लेके उड़ता, कभी छोड़ता नहीं। अब उसकी इतनी क्या भावना है, क्यों उड़ता है? तो किसी ने तो कहा कि वो सोचता है कि अगर इसको लेके नहीं उड़ेंगे तो मैं गिर जाऊंगा। जो भी उसकी अपनी कल्पना, वो अपनी कल्पना उसकी जो भी, लेकिन सच्चाई है कि वो हमेशा लकड़ी लेके चल उड़ता है। सूरदास जी कहते हैं कि हरि, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे हरि कैसे है? जैसे हारिल पक्षी कभी लकड़ी को नहीं छोड़ता, ऐसे हम हरि को कभी नहीं छोड़ते। तो भक्त को भगवत चिंतन में इतना जुड़ के रहना चाहिए, या सुनते रामते कालम नए वेदांत चिंतन, वेदांत का चिंतन करो। अगर वेदांत के चिंतन में असमर्थ हो तो नाम चिंतन, भगवान के गुणों का चिंतन, भगवत कर्म योग, ये कर्म योग भक्ति योग उस ज्ञान योग में सहायक है। साथ समुच्चय तो नहीं है, साथ साथ तो नहीं चलते, लेकिन क्रम समुच्चय जरूर है। जब ये इनके कर्म योग और भक्ति योग के द्वारा आपका हृदय निर्मल और निश्चल हो जाएगा, तो ये अपने आप छूट जाते हैं। क्योंकि जब सच्ची भक्ति मिल गई ज्ञान के द्वारा भगवान की, तो फिर ये औपाधिक भक्ति में नहीं पड़ता है साधक, फिर तो सीधा ज्ञान भक्ति स्वस्वरूपानुसंधान भक्ति अभिधीयते, स्वस्वरूप के अनुसंधान में लग जाता है। तो भक्त को इतना, चिंतक को इतना डूबा रहना चाहिए कि नहीं तत्याग अवसरम किंचित, निरंतर इतना लगा रहे कि नहीं तत्याग किंचितम किंचित, थोड़ा भी अवसर न दे, थोड़ा भी अवसर न दे। किनको न दे? कामादि ना मना, काम क्रोध लोभ मोह, ये जो दुर्गुण है जो जगत की ओर बढ़ा देते हैं। कामनाएं भी, काम के अंदर जो भी कोई कामनाएं आएगी तो जगत की ओर बढ़ा देते। भक्त के लक्षणों में आया है, कितनी बड़ी बात है। भाष्यकार भगवान गीता में ही लिखते, असंकल्पित आयाचित, बिना संकल्प के और बिना याचना के जो प्राप्त हो जाए वो पाए। उसके लिए आया है, कामना नहीं करें, असंकल्पित आयाचित। अच्छा चलो, यहाँ तक नहीं पहुंचा है, दृष्टिकोण का जिज्ञासु नहीं है या विचारक नहीं है, मध्यम है, अभी अध्ययन कर रहा है, तब भी अगर गृहस्थ में है तो बस उतने कर्म का अनुष्ठान करे जिससे कि जीवन यापन हो जाए। सन्यासी है तो 5-7 घरों में मजदूरी बना दो, बस इतने, ज्यादा नहीं। तो
नहीं तत्यात अवसरम किंचित कामादीना बना करके तो परमात्मा में डूब के इतना रहना चाहिए, चिंतन में इतना रहना, वेदांत चिंतन में रहना चाहिए। वेदांत चिंतन में वे असमर्थ है, नहीं चिंतन कर पा रहा है, तो नाम चिंतन, गुणों का चिंतन है ना, कर्म योग पूजा आदि में उसे इतना संलग्न रहना चाहिए कि नहीं तत्यात अवसरम किंचित, थोड़ा भी कामादियों में से किसी को थोड़ा भी अवसर न प्रदान करे। थोड़ा भी अगर अवसर प्रदान हो गया तो ये चित्त जो है ये संसार की ओर चलायमान हो गया, तो फिर परमात्मा में लगना कठिन हो जाएगा। इसलिए मत चिंता नहीं हो पाएगा। भगवान कहते हैं मत चिंता संतम हो, तो परमात्मा की ओर हमेशा नहीं हो पाएगा। इसलिए उसे निरंतर परमात्मा का चिंतन करते रहना चाहिए साधक को, एक क्षण भी अवसर मोह माया का न दे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना, कल भी सुनाया था, दे हरे का फलया भाई भजिए राम सब काम यह उत्पन्न कर फल विषय न भाई स्वर्गो स्वल्प अंत दुख तक। इसलिए अपने मन को यतो यतो निश्चल चंचल मस्तिरम मनः चंचल मस्तिरम ततस्तत्व नियम में तत् आत्मन्यो वसम नहीं। ये मन जहाँ जहाँ साधक का चलायमान हो, जहाँ जहाँ चलायमान हो रहा हो, वहाँ वहाँ से रोक के लगाए, रोके। वेदांत चिंतन करने वाला उत्कृष्ट साधक है तो कहाँ लगाए? बोलो जरा, कहाँ लगाए? सियो हम सियो। और अगर उत्कृष्टता में नहीं है तो अन्यत्र लगाए। जपस तदर्थ भावना योग सूत्र में आया। जप क्या चीज है? कोई भी जप आप कर रहे हो तो उसके अर्थ का चिंतन करते हुए जप करो। उसका अर्थ क्या है? राम का जप कर रहे हो, राम है क्या? रमते सर्वभूतेषु इति नाम। आपको ज्ञान होना चाहिए, राम का जप कर रहे हैं तो ज्ञान होना चाहिए रमते सर्वभूतेषु इति नाम, जिसमें सभी प्राणियों में जो रम रहा है वो राम है। या रमन्ते योगिना यस्मिन् इति नाम, योगी लोग जिसमें रमण करते हैं वो राम है। या अंत में आ जाओ सगुण साकार, जिन्होंने मर्यादा की स्थापना की, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ के पुत्र दाशरथी रामा, ये राम। अगर राम का भजन करते दाशरथी राम जो है उनको है, हम उनका भजन करें तो जपस तदर्थ भावनम। अगर आप जप कर रहे हैं तो उसके अर्थ का चिंतन होना चाहिए, बिना चिंतन के नहीं। तो इस प्रकार नहीं करते। अगर वो उपाय वेदांती है तो ब्रह्म का चिंतन में लगा रहे हैं, एक अवसर नहीं है तो उसके जो ज्ञान योग के जो साधन है, जप योग, भक्ति योग है ना, पूजा है, पूजा पाठ आदि सत्कर्म, उनमें लगा है। लेकिन लगा रहना चाहिए। अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो लगे रहने से क्या होगा? धर्म पापम अपुगत, ये धर्म होगा। ऐसा करेंगे तो आपके अंदर एक अदृष्ट पैदा होगा, धर्म होगा, और वो आपके पाप को नाश कर देगा, जला देगा, आपको वो शक्ति प्रदान कर देगा जिस शक्ति से आप परमात्मा की ओर बढ़ जाएंगे, जिस शक्ति से आप विषयों की ओर झुकेंगे नहीं, जिस शक्ति से आपके अंदर किसी प्रकार का की घबराहट, रुकावट नहीं होगी। आप सीधा जो है तमसोमा ज्योतिर्गमय, एक है वाक्य असतोमा सद्गमय, ये तमसोमा ज्योतिर्गमय, और अज्ञान के पर्दे को आप जला देंगे और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और फिर भीतर भीतर, अभी तो बाहर से गुनगुनाते हैं क्या, अभी भीतर भीतर से गुनगुनाने लगेंगे, शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंद